बाबा हो जाएगा। गर्गाचार्य जी को गौशाला में बुलाया और गौशाला भी लगाया गया। गर्गाचार्य जी आसन पर बैठे और नंद बाबा यशोदा मैया और रुक्मिणी मैया के पास गए और कहने लगे कि ब्राह्मण देवता आए हैं, चल के तुम दोनों अपने छोरों का नाम रखवा लो। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया आपस में बातें करने लगी कि इनका बड़ा नाम सुना है, चलो आज इनकी परीक्षा ली जाए कि गर्गाचार्य जी कोई सिद्ध हैं कि ऐसे ही कड़िया पलटन है। तो आपस में ये नीति बनाई कि रोहिणी मैया का पुत्र जो बलराम जी हैं उनको यशोदा मैया ले लेती हैं और यशोदा मैया के पुत्र को रोहिणी मैया ले लेती हैं। दोनों ने एक दूसरे के पुत्र को लिया और गर्गाचार्य जी के सामने जाकर बैठ गई और जाकर कहने लगी कि महाराज हमारे छोरों का कोई चोखा सा नाम रख दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे ठीक है, लेकिन गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा भगवान के सुंदर स्वरूप को, प्यारे प्यारे स्वरूप को देखते ही रह गए, समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। मैया देखती हैं तो रोहिणी मैया कहती हैं शायद नाम सोच रहे हैं आंख बंद करके, लेकिन 10 मिनट हो गए आंखें ही नहीं खोलते हैं। यशोदा मैया कहने लगी मोको तो लागत है कि बाबा चले गए, सांस ही नहीं चल रही इनकी। तो तब रोहिणी मैया ने पकड़ के हिला दिया, बाबा पधार गए क्या? अचानक से आंख खुली और कहने लगे मैं तो तुम्हारे छोरे का नाम सोच रही थी। यशोदा मैया कहने लगी कि तुम नाम सोच रहे थे, मैं तो सोच में पड़ गई कि कलंक लगाने को मेरो ही घर में लो तो क्या। गर्गाचार्य जी कहने लगे ऐसी बात नहीं, हम तो दोनों छोरे का नाम सोच रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे रोहिणी मैया ये जो तुम्हारी गोद में छोरा है ना, ये तुम्हारा छोरा नहीं है, ये यशोदा का छोरा है, और जो यशोदा मैया की गोद में है वो तुम्हारा है। यशोदा मैया कहने लगी अरे हम लोगों में इतना प्रेम है कि हम आपस में एक कुछ समझते ही नहीं, दोनों को एक जैसा ही प्रेम देते हैं, तो किसी का छोरा कोई भी था। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैया का छोरा है, इसका नाम होबेगा, लेकिन इसमें बल की अधिकता होवे इसलिए इस होगा राम। यशोदा मैया कहने लगी ठीक बात, मेरे छोरा का भी कोई चोखा नाम रख दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया या मन बात मत पूछ, गोपाल सहस्त्र नाम विष्णु सहनाम या के नामन से भरो पड़ो है। संत महापुरुष अनेक नामों से इनको पुकारते हैं, जैसे जैसे इनके नाम बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे इनका काम बढ़ेगा वैसे वैसे इनका नाम बढ़ेगा। अनेकों नाम रखे जाएंगे इनके, और नारायण के समान गुण वाला होगा तुम्हारा छोरा। ये सब सुनकर यशोदा मैया कहने लगी इन सबसे हमें मतलब ना है, मेरे छोरे का तो तुम बस एक चोखा सा नाम रख दो बस। गर्गाचार्य जी कहने लगे इनका नाम होगा कृष्ण। यशोदा मैया कहने लगी कृष्ण का क्या मतलब है, ये भी कोई नाम है? तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कर्षयति जीवानाम मनः इति कृष्णः, जो इसको देखे तो ये उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, भगवान का नाम रखा गया कृष्ण, और रोहिणी मैया के पुत्र का नाम रखा गया बलराम। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। हो राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम
श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सभी लोग तालियां बजाएं। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 हो राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राधे सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम भाव से सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हो राजा राम 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 बोली श्री बालकृष्ण महाराज की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं राजन, दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ, अब धीरे धीरे बड़े हो गए और यशोदा मैया के नंद भवन में आंगन में घुटनों घुटनों दोनों चलना प्रारंभ कर दिया। वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, काले ना ब्रज ताल पे ना काले ना ब्रज ताल पे ना काले ना ब्रज ताल पे ना गोकुले राम केशव गोकुले राम केशव जानो भ्याम सहमाणे भ्याम जानो भ्याम सहमाणे भ्याम रिंगमाणो विजयतो रिंगमाणो व्रजयतो काले न ब्रजताल पे न। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दोनों भाई घुटना घुटना चलना सीख गए। अब यशोदा मैया ने कृष्ण कन्हैया को हाथ पकड़कर धीरे धीरे पैया पैया चलना सिखाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसका अपनी इन आंखों से, अपनी इन मन की आंखों से दर्शन करो कि जो परमात्मा, जो परमेश्वर, जो बिंद इस जगत को अपने इशारों से नचाता है, आज वही गोविंद यशोदा मैया के आंगन में उनके इशारों पर नाच रहे हैं। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि यशोदा मैया जैसा वात्सल्य भाव तो हो, गोपिकाओं जैसा प्रेम तो हो, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त में वो श्रद्धा तो हो, मैं तो उसे सहज में ही प्राप्त हो जाता हूं। मैया ने कन्हैया को पैया पैया चलना सिखाया। बड़ा सुंदर स्वरूप है बिहारी लाल का और बलराम जी का। एक दिन मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, जैसा आप चाहते हो बाबा हो जाएगा। गर्गाचार्य जी
को गौशाला में बुलाया और गौशाला में ही आसन लगा दिया गया। गर्गाचार्य जी आसन पर बैठे और नंद बाबा यशोदा मैया और रुक्मणी मैया के पास गए और कहने लगे कि ब्राह्मण देवता आए हैं, चल के तुम दोनों अपने छोरों का नाम रखवा लो। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया आपस में बातें करने लगी कि इनका बड़ा ना है, चलो आज इनकी परीक्षा ली जाए कि गर्गाचार्य जी कोई सिद्ध हैं कि ऐसे ही कड़िया पलटन है। तो आपस में ये नीति बनाई कि रोहिणी मैया का पुत्र जो बलराम जी हैं उनको यशोदा मैया ले लेती हैं और यशोदा मैया के पुत्र को रोहिणी मैया ले लेती हैं। दोनों ने एक उसके पुत्र को लिया, गर्गाचार्य जी के सामने जाकर बैठ गई, जाकर कहने लगी कि महाराज हमारे छोर का कोई चोखा सा नाप दो। गर्गाचार्य कहने लगे ठीक है, लेकिन गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा भगवान के सुंदर स्वरूप को, प्यारे प्यारे स्वरूप को देख रह गए, समाधि लगी गर्गाचार्य जी की। मैया देखती हैं तो रोहिणी मैया कहती हैं शायद नाम सोच रहे हैं आंख बंद करके, लेकिन 10 मिनट तो हो गए आंख ही नहीं खोलते हैं। यशोदा मैया कहने लगी मुझको तो लागत है कि बाबा चले गए, सांस ही नहीं चल रही इनकी। तो तब रोहिणी मैया ने पकड़ के हिला दिया, बाबा पधार गए क्या? अचानक से आंख खुली और कहने लगे मैं तो तुम्हारे छोरे का नाम सोच रही थी। यशोदा मैया कहने लगी कि तुम नाम सोच रहे थे, मैं तो सोच में पड़ गई कि कलंक लगाने को मेरो ही घर मिलो तो क्या। गर्गाचार्य जी कहने लगे ऐसी बात नहीं, हम तो दोनों छोरे का नाम सोच रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे रोहिणी मैया ये जो तुम्हारी गोद में छोरा